गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति का एक पवित्र और आध्यात्मिक महोत्सव है। यह दिन गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में भगवान से भी ऊपर बताया गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाता है। जीवन में चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक एक सच्चा गुरु नहीं मिलता, आत्मज्ञान संभव नहीं है। गुरु न केवल शिक्षा देता है, बल्कि जीवन के मूल उद्देश्य को भी समझाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 4 वेदों को संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों को व्यवस्थित किया। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह व्रत और पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। गुरु या उनके चित्र की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, वस्त्र, फल और मिठाइयाँ अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और फलाहार करने का भी विशेष महत्व है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार धर्मदत्त नाम ब्राह्मण आत्मज्ञान की खोज में वन में चला गया। वहाँ उसे एक शांत साधु मिले। उसने उनसे ज्ञान की याचना की। साधु ने कहा कि पहले सेवा करो, तप करो और अपने भीतर के अहंकार को त्यागो। धर्मदत्त ने वर्षों तक गुरु की सेवा की और अंततः उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु की सेवा से धर्मदत्त न केवल ज्ञानी बना, बल्कि समाज में एक आदर्श योगी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चे गुरु की कृपा से ही जीवन की दिशा बदल सकती है और अज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। गुरु केवल वही नहीं जो हमें पढ़ाए, बल्कि वह भी गुरु है जो हमारे भीतर के दोषों को दूर करता है, आत्मा शुद्ध करता है। जीवन में माता पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक, यहाँ तक कि प्रकृति और अनुभव भी गुरु बन सकते हैं, यदि हम उन्हें श्रद्धा से देखें। आज के समय में भी गुरु की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में थी। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस युग में भी एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो सही गलत की पहचान कराए और मूल्यों को भटके बिना जीवन जीने की प्रेरणा दे। गुरु पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति को संयम, सेवा, विनम्रता और ज्ञान की ओर ले जाता है। इस दिन यदि हम गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले तो जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी है। गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान सबसे बड़ा बल है और गुरु उस ज्ञान का स्रोत है। एक सच्चा शिष्य वही होता है जो न केवल गुरु की बातों को सुने, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाए और दूसरों को भी उसका लाभ दे। इस दिन हम सभी को अपने गुरुओं के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें जीवन की राह दिखाई। अगर जीवन में अब तक कोई गुरु नहीं मिला हो, तो इस दिन मन से प्रार्थना करें कि ईश्वर एक सच्चे गुरु से मिलवा दे। गुरु की कृपा से ही आत्मा की यात्रा शुरू होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए इस दिन को मात्र एक परंपरा न मानें, बल्कि अपने आत्मा की पवित्रता और चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने का एक अवसर समझें। गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह उस संबंध का उत्सव है जो आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु का कार्य करते हैं। गुरु ही वह सेतु है, उनके बिना जीवन अधूरा है। तो आइए इस पावन दिन पर अपने जीवन को गुरु की शिक्षा के अनुसार ढालने का संकल्प लें और अपने भीतर छिपे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करें। यह गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ और उद्देश्य है।